सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं शीतल भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TWA पर। तो जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं सुग्गा प्रणाली, जो आपके रीट में काफ़ी बार पूछी जा रही है। सुग्गा प्रणाली क्या होती है? तो अगर सुग्गा प्रणाली की बात करें, ये आपकी पाठ्य पुस्तक विधि जो है उसी को हम सुग्गा प्रणाली के नाम से जानते हैं। किसको? तो कहेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक विधि है इसको सुग्गा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और ये किस में प्रयोग होती है? तो ये आपकी व्याकरण शिक्षण की विधि है, जिसमें पुस्तक के माध्यम से ही आपको व्याकरण सिखाई जाती है। यानी कि व्याकरण की बुक जो आपके सिलेबस में निर्धारित होती है उसी के माध्यम से आपको व्याकरण सिखाई जाती है। अगर सुग्गा शब्द की बात करें तो ये इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है तोता होता है। तोता कैसा होता है? रट्टू तोता। तो यानी कि आपको व्याकरण रटकर, नियमों को याद करवाकर रटकर व्याकरण सिखाई जाती है, इसलिए इसको सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की पाठ्य पुस्तक प्रणाली को विकृत रूप में क्या कहा? सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। शिक्षा में यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ना प्रेफर करते हैं। जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किसी भी विषय की तैयारी करते हैं, तो आप भी कहते होंगे, कहते भी हैं कि मैम इस विषय के इससे संबंधित कोई अच्छी बुक बताइए। तो कहते हैं ये जो पाठ्य पुस्तक प्रणाली है बहुत ही ज्यादा प्रचलित है आज के समय में। और इस विधि के अगर जनक हैं तो वर्तमान में जो प्रतिपादक हैं वेस्ट महोदय ही इसके प्रतिपादक माने जाते हैं आपकी सुग्गा प्रणाली के। ठीक है, फिर आते हैं इसमें वह पुस्तक जो पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित की गई के आधार पर व्याकरण का अध्ययन करवाया जाता है। यही मैंने आपको बताया कि जो बुक आपके पाठ्यक्रम में एक व्याकरण के लिए ही निर्धारित है प्रॉपर रूप से, तो उसी को आधार बनाकर आपको व्याकरण पढ़ाई जा रही है। अध्यापक क्या करता है? नियमों की व्याख्या कर देगा। जो नियम आपके लगे हुए हैं व्याकरण के, नियमों की व्याख्या कर दी, और फिर क्या है, बच्चे उन नियमों को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। तो यही वाली बात बता दी कि शिक्षक पहले पुस्तक से नियमों की व्याख्या करते हैं और तत्पश्चात छात्र व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। क्योंकि इसमें नियमों को कंठस्थ करवाया जा रहा है, यहाँ कोई कहते हैं ना कि कोई एक्टिविटी करवाकर बच्चों को चीज़ नहीं सिखाई जा रही, रटवाई जा रही हैं सीधी सीधी चीज़ें, बुक की चीज़ें रटवाई जा रही हैं। तो मतलब कि छात्र यहाँ केंद्र में नहीं है। जो अध्यापक ने बता दिया बुक के आधार पर वो चीज़ आपको याद करनी है। जब छात्र केंद्र में नहीं है, यहाँ बच्चों की क्या है, तर्क शक्ति का विकास नहीं हो रहा, कल्पनाशीलता का विकास नहीं हो रहा, यानी कि तर्क करने की जो क्षमता है वो कुंठित होती चली जा रही है। तो ये कैसी विधि हो गई? तो कहेंगे गुड्डा ये आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि हो गई। कैसी है? अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यहाँ छात्र केंद्र में नहीं है, शिक्षक है। शिक्षक क्या है, पुस्तक के आधार पर नियमों की व्याख्या कर रहा है केवल और केवल। तो इसको क्या कहते हैं? इसको आपकी सुग्गा प्रणाली कहते हैं। बस इतना है, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो ऐसी कुछ कठिनता नहीं है, बस इतना याद करिएगा। ये व्याकरण शिक्षण की एक विधि है। यहाँ बुक के माध्यम से आपको व्याकरण पढ़ाई जा रही है, तो यहाँ क्या है, रट कर चीजें सिखाई जा रही हैं। यही हमारी सुग्गा प्रणाली है और इसी को हम पाठ्य पुस्तक प्रणाली कहते हैं। और इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर वेस्ट महोदय। अब देखिए ये प्रश्न आपका आया हुआ है और प्रीवियस ईयर में भी ऐसे प्रश्न आपके बने कि सुग्गा प्रणाली की व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली, यानी कहते हैं ना जैसे नाम बदल लेते हैं कि नाम तो कुछ और है लेकिन प्यार में चिंटू मिंटू पिंटू बोल देते हैं, तो ये इसका बस कहता है निकनेम है पाठ्य पुस्तक प्रणाली का कि सुग्गा प्रणाली का किसको कहते हैं? तो पाठ्य पुस्तक का निकनेम है सुग्गा प्रणाली। तो यहाँ आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। बस इतना आप समझते चलेगा सुग्गा प्रणाली में। वीडियो कैसी लगी? आशा करती हूँ समझ में आ चुका होगा आपको आज का टॉपिक। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।